नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। गौवंश में तेजी से फैल रहे लंपी वायरस की जानकारी लेने कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया आज भीलवाड़ा आए। उन्होंने लंपी संक्रमण से जिले में उत्पन्न हालात, जिले में कितने रोगी, उनके इलाज के लिए की जा रही व्यवस्थाएं आदि की पशुपालन विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। मंत्री कटारिया ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामलाल शर्मा के साथ दौरा किया। शर्मा के कार्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस नेता चेतन डिडवानिया सहित अनेक कार्यकर्ता थे। कृषि एवं पशुपालन मंत्री कटारिया से जब सवाल पूछा गया कि लंपी संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार क्या कर रही है, तो मंत्री ने कहा कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार गौवंश को बचाने के भरसक प्रयास कर रही है। टीकाकरण और जागरूकता के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। हुआ इससे कि हमको मान के चलना चाहिए कि काफ़ी नुकसान इस बार हुआ है, तो आने वाले समय में उस नुकसान से बचने के लिए हमारे को हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा। हमारे को हमारे पशुधन को बचाने के लिए एम्बुलेंस रखनी पड़ेगी, पशु केंद्रों पे मैन पावर रखनी पड़ेगी। हमारे कर्मचारी, कोई भी पशु केंद्र खाली नहीं रहे, वहाँ कोई पशुपालक यदि दवा के लिए आता है तो उसका उपचार फ्री में हो, क्योंकि प्रदेश की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दवा फ्री का अभियान ये प्रकार से देश में पहली बार उन्होंने चालू किया कि मनुष्य के साथ में पशुओं की दवा भी फ्री मिल रही है। तो ये जो चीज़ें हैं हम सबको ध्यान में रखनी होगी। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैन पावर, जैसे हमारे पास में LSA की कमी थी, अभी हमने 730 LSA 3 दिन पहले लगाए। 700 की लिस्ट हमारे पास और तैयार है, उनको भी हम फील्ड में उतारेंगे। 300 LSA की भर्ती हम UTP के माध्यम से करेंगे। 200 डॉक्टरों की भर्ती हम UTP के माध्यम से कर चुके हैं। 900 डॉक्टर हमारे जो पास आउट हैं पशु चिकित्सक, उनकी 19 तारीख अभी आने वाली जो 19 तारीख है वो हाईकोर्ट में है। मैं मान के चलता हूँ कि उसमें कुछ न कुछ फैसला हो जाएगा, तो वो 900 लोग हमको मिल जाएंगे, तो उनको भी हम फील्ड में भेजेंगे। आने वाले समय में ये बात सही है कि हमारे को पूरी जागरूकता के साथ और सतर्कता के साथ में पशुधन को बचाने के लिए काम करना होगा। सर, एक पशु मित्र जैसी कोई स्कीम और लाने वाला है? पशु मित्र के बारे में हमने कल आह्वान किया है कि जैसे कोविड के समय में हमारे नौजवान साथियों ने जो सहयोग किया और उनका नाम रखा, इसलिए हमने पशु मित्र नाम रखा है कि पंचायतों में, नगर पालिका और नगर निगमों में जो गौ सेवक के नाम से जाने जाते हैं या जिनकी मंशा है इस समय गोवंश को बचाने में मदद करने की, उनको पशु मित्र नाम दिया है हमने। और पूरे प्रदेश में ये अभियान हमसे कल से चलाया है कि हम पशु मित्र बनाएं, ताकि हमारे कर्मचारियों के साथ में लग के वो लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएं। आने वाले समय में हम उनको जिला और राज्य स्तर पर सम्मानित करेंगे। सर, सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल रहा है 15 तारीख को बंद का आह्वान राजस्थान में लंपी वायरस से जो गाय संग्रह थे उसको लेकर। वो जो 15 तारीख को बंद का आह्वान का जो मैसेज मैंने भी देखा है, मेरे पास भी काफ़ी उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से सूचनाएं आई है। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि गोवंश को और गोमाता को बचाने का काम है। इसमें हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसी प्रकार से किसी भेदभाव के बिना हम पशुधन को बचाएं। जितनी ताकत हम बंद में लगाएंगे, मेरा तो इतना ही निवेदन है प्रदेश के साथियों से, पशुपालकों से, किसान भाइयों से और जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं कि हम पशुधन को बचाने का काम करें। उपनगरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मूलभूत सुविधा नहीं मिलने और विद्यालय के जर्जर अवस्था के चलते स्कूली छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। लगातार कई घंटों तक चले प्रदर्शन के बाद भी बालिकाओं की मांगे पूरी नहीं होने पर स्कूल में हड़ताल कर दी और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि उपनगरपुर के एक अन्य सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की कमी, जर्जर विद्यालय भवन और टॉयलेट की समस्या को लेकर छात्राओं ने पूर्व में भी विरोध प्रदर्शन किया था। आक्रोशित छात्राओं ने कहा कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में हो रहा है, जिसके चलते यह कभी भी गिर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बारिश के समय भी पानी टपकता रहता है और करंट आने का भी खतरा बना रहता है। इस विद्यालय में ना तो मूलभूत सुविधा है, ना ही टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। शिक्षकों की भी काफ़ी कमी है। जहाँ पर 30 स्टाफ होना चाहिए, वहाँ सिर्फ 14 शिक्षकों का स्टाफ है और एक कक्षा में भारी संख्या में छात्राओं को बिठा दिया जाता है। बारिश के समय क्लासरूम में पानी भर जाता है। ऐसे स्कूल में हम कैसे पढ़े? यदि हमारे मांगे पूरी नहीं की जाती तो आंदोलन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ SDM ओम प्रभा ने कहा कि सूचना मिली उपनगरपुर के नागौरी क्षेत्र में सरकारी विद्यालय की छात्राएं रास्ता रोककर बैठी हुई है और प्रदर्शन कर रही है। इस पर हमने मौके पर शिक्षा अधिकारी और तहसीलदार सहित वो स्वयं गई और हालात देखे। इस पर हमने छात्राओं की समस्याओं को सुना और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस क्षेत्र में जितने भी स्कूल जर्जर अवस्था में है उनकी तुरंत मरम्मत कराई जाए और उनकी मांगे पूरी करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयपुर में छात्राओं ने कुछ विरोध प्रदर्शन किया था। उनकी मुख्य मांग थी, एक तो बहुत पुराना भवन है उनका, जिसमें रिपेयरिंग का
कुछ बजट चाहिए था, दूसरा टॉयलेट की प्रॉब्लम थी, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम थी और उनकी स्टाफ की कमी थी। तो मैं डीओ सेकेंडरी भी वहाँ उपस्थित हुए, उन बालिकाओं को समझाया और उनके स्टाफ की व्यवस्था के लिए डीओ सेकेंडरी को बोल दिया गया है, वो व्यवस्था कर देंगे कि जितने भी टीचर उनके कम है, जिनकी भी आवश्यकता है वो लगा देंगे। रिपेयरिंग वर्क के लिए हमने हमारे विभाग में भी भेज रखा है और डीएमएफटी में भी 38 लाख रुपए के हमने प्रपोजल बनाए हैं। आज जिला कलेक्टर महोदय से भी मैं व्यक्तिगत रूप से मिला, एडीएम साहब से भी मिला और उन्होंने कहा कि डीएमएफटी में अगली वाली मीटिंग में इसको प्रस्ताव को रख दिया जाएगा ताकि उनकी रिपेयरिंग की जो बिल्डिंग की प्रॉब्लम है वो दूर कर दी जाएगी। पिछली बार छात्राओं को हाँ, पिछली बार जब हुआ था, पिछली बार दूसरी स्कूल का मुद्दा था, तो उसके बाद हमने 12 जुलाई को उसके बाद प्रस्ताव बनाकर भिजवा दिया है और हमारे विभाग को भी भेज दिया है। तो उस पर भी वो अंतिम स्टेज पर है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 22 लाख रुपए की 2 कमरा की सैंक्शन हो चुकी है। 1-2 दिन में उसके टेंडर लगा देंगे, वर्क ऑर्डर कर देंगे, टेंडर लग चुके हैं। तो वो प्रोग्रेस हो गई है क्योंकि उसमें कमरे की स्वीकृति हो गई है और उनका वर्क ऑर्डर 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। थैंक यू। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत द्वारा 15 सूत्री मांग पत्र पर अविलंब समक्ष स्तरीय वार्ता आयोजित करवाकर निस्तारण करवाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की प्रदेश कार्य समिति द्वारा पूर्व में भी राज्य कर्मचारियों की ज्वलंत एवं लंबित मांगों के समाधान के लिए विज्ञापन दिया था, परंतु लगातार अनुरोध के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष गहराता जा रहा है। सरकार के लगभग 4 वर्ष पूर्ण होने को आए परंतु नियमितीकरण की राह देख रहे हैं। आर्थिक रूप से अतिशोषित संविदा निविदा मानदेय भोगी कर्मचारियों को कोई राहत नहीं मिल सकी। इन्हीं मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक वीरेंद्र शर्मा, राजेंद्र कुमार, शंकरलाल पायक, अवधेश दौरे, प्रदीप कुमार, सुरेश विजयवर्गीय आदि उपस्थित रहे। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के द्वारा आज प्रांत व्यापी आह्वान पर संविदा निविदा और जो नियमित कर्मचारी है उनका 15 सूत्रीय मांग पत्र सरकार के पास विचाराधीन है। लेकिन सरकार, राजस्थान सरकार का इस मांग पत्र के प्रति पिछले लगभग 2-2.5 महीनों से उदासीन रवैया रहा है। इसको लेकर महासंघ एकीकृत के द्वारा आज संपूर्ण राजस्थान में सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर के नाम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। इसी के तहत भीलवाड़ा में भी महासंघ से संबद्ध जितने भी संगठन है उन सभी के पदाधिकारी शामिल होकर जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। नाम मैं वीरेंद्र शर्मा, जिला संयोजक महासंघ एकीकृत। जिला वन विभाग के तत्वाधान में प्राणी शास्त्र विभाग, मालवा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा की सहभागिता एवं आरसीएम उद्योग समूह के प्रायोजन में जलधारा विकास संस्थान द्वारा जिले का प्रथम तितली महोत्सव स्मृति वन में आयोजित हुआ। जलधारा विकास संस्थान सचिव बालकृष्ण शर्मा ने बताया कि इस महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रदेश के ख्यातनाम तितली विशेषज्ञ बांसवाड़ा के मुकेश पवार विशेष रूप से आए। उन्होंने महोत्सव के दौरान आयोजित तितली संरक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि तितलियां स्वस्थ पर्यावरण का प्रतीक होती है। मोत और तितली में भेद बताते हुए उन्होंने तितली के जीवन चक्रों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि तितलियां का जीवन अंडे से प्रारंभ होकर प्रजनन तक जिन वृक्षों एवं शाक पर संपूर्ण जीवन विशेष आश्रित होता है, ऐसे स्थानीय प्रजाति के पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। ऐसे पेड़ों की बहुतायत ही तितलियों की संख्या में वृद्धि कर स्वस्थ पारिस्थितिक का निर्माण करती है। प्रकृति में विद्यमान प्रत्येक जीव एक दूसरे जीवों के लिए समान रूप से आवश्यक है। कार्यशाला के पश्चात स्मृति वन में पैदल घूमकर पर्यावरण प्रेमी आनंदों एवं छात्र छात्राओं को तितली दर्शन कार्यक्रम के तहत तितलियों के नाम, विशेषताओं एवं उनके नेक्टर पेड़ों का संदर्भ समझाया। डॉक्टर अनिल त्रिपाठी ने बताया कि तितली दर्शन के दौरान 16 प्रजातियों की तितलियां स्मृति वन में देखी गई, जिनमें कॉमन ग्राय येलो, प्लेन टाइगर, कॉमन एमिग्रेंट, मोल्जन एमिग्रेंट, कॉमन लाइम, कॉमन रोज, कॉमन मॉर्मोन, डॉग ग्रास ब्लू, कॉमन सिल्वर लाइम, कॉमन जे, टेल जे, डेनाजाइड एक्लवाई, कॉमन लेपर्ड शामिल है। जलधारा विकास संस्थान अध्यक्ष महेश नेहवाल ने इस आयोजन को विशिष्ट बताते हुए कहा कि तितलियां प्रकृति में रंग भरती है। पेड़, वनस्पति और तितलियों का गहरा नाता है जो हमारे लिए भी समान रूप से आवश्यक है। महोत्सव के दौरान बटरफ्लाई पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के समापन पर विजेताओं की घोषणा कर प्रशस्ति दी गई। प्रथम स्थान पर अनुश्रुति जैन, द्वितीय मनस्वी पचासिया, तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से कोमल रानी एवं कृतिका सोमानी रहे। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन, उद्योगपति त्रिलोक चंद्र छाबड़ा, वन विभाग के एसीएफ नाहर सिंह,
रेंजर भंवरलाल बारेट, रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर रोशनलाल पीतलिया, डॉक्टर कृष्ण चित्तौड़, प्राणी शास्त्र विभाग MLV राजकीय महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष RK साहसी सहितापुर स्टाफ उपस्थित रहा। इसके अतिरिक्त कलाविद कैलाश पालिया, सुमंग सेवा संस्थान के अमित काबरा, भूपेंद्र सिंह रानावत, प्रियंका सोमानी, रेखा कोटारी, वन विभाग की टीम में विशेष रूप से आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, लॉर्ड्स कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थी में स्टाफ उपस्थित रहे। सिर्फ आपका नहीं, 84 लाख यूनो महज जी जैसे पहले नदी के लिए और अभी भी कर रहे हैं, पक्षियों के लिए, और आज ये पहला अवसर है प्रकृति महोत्सव। समय समय पर इनके साथ ऐसे अवसर देखने को मिले हैं जो ये भीलवाड़ा में हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। मैं जब बाहर भ्रमण पे जाता हूँ विदेशों में, जहाँ ज्यादा पेड़ होंगे वहाँ ज्यादा तितलियां होगी। और सौभाग्य से हमारा भीलवाड़ा शहर ऐसा शहर है जहाँ बाहर से कोई आता है तो बोलता है कि भीलवाड़ा में पेड़ खूब है, विभिन्न प्रकार के पेड़ दिख जाते हैं, गलियां हरी भरी है। भीलवाड़ा के लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने खूब पेड़ लगा रखे हैं, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ तितलियों की खूब प्रजातियां पनप रही है और वो दिखाई भी देती है। रूप से अगर हम कहें कि तितली के जीवन में 2 प्रकार के पौधे जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। एक को हम कहते हैं लार्वल होस्ट और दूसरे नेक्टार प्लांट। अब इनका मतलब क्या होता है? बड़े भारी बारीक से शब्द हमने बोल लिए हैं, तो सामान्य शब्दों में कहें हम, बटरफ्लाई अवेयरनेस का प्रोग्राम आयोजित हुआ है और बड़ी खुशी की बात है कि आज बच्चे जान पा रहे हैं कि बटरफ्लाइज की क्या इम्पोर्टेंस है, बटरफ्लाइज को क्यों सुनना और समझना आवश्यक है। बटरफ्लाइज के कैटरपिलर हैं वो तरह तरह की वनस्पति में मिलते हैं और ये सारी वनस्पति अपने आप में भिन्न भिन्न है और ख़ास करके स्थानीय वनस्पति पर ही ये कैटरपिलर ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम से बच्चे ये जान पा रहे हैं कि स्थानीय पौधों की क्या विशेषता है, जो हमारे आसपास के जंगल के पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं। और हम जो पौधे अपने गार्डनों में लगा रहे हैं, जो बाहर से ला करके लगा रहे हैं, वो महत्वहीन है। आज के इस प्रोग्राम से ये बताया जा रहा है। टेक्सटाइल कॉलेज में महासंघ द्वारा वृक्षारोपण किया गया। संयुक्त कर्मचारी अधिकारी महासंघ मालवा टेक्सटाइल व इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा में गायत्री देवी विधायक सहाड़ा द्वारा कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण किया गया। महासंघ के अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि महासंघ के बैनर तले आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के पश्चात विधायक महोदया का महासंघ के सदस्यों द्वारा माल्यार्पण एवं शॉल उड़ाकर स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर महासंघ की ओर से कॉलेज कार्मिकों को पेंशन दिए जाने हेतु विधायक महोदय को ज्ञापन दिया गया। विधायक महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि कार्मिकों के पेंशन जल्द लागू हो, इसका प्रयास किया जाएगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम में महासंघ के अरुणा उपाध्याय, डॉक्टर DN व्यास, कनीराजा सत्यनारायण शर्मा, प्यारचंद कोहली, औरतमल कोहली, गणेश कोहली, रामचंद्र सैनी, दिनेश शर्मा, उदयलाल सुधार आदि उपस्थित थे। टेक्सटाइल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में हमको बुलाया और यहाँ पौधारोपण का पौधा लगाया और हम तो इनकी मनोकामनाएं, जो भी इनकी इच्छा होगी, जो समस्या होगी वो पूरी करने का हमारा अधिकार है और हम वहाँ तक ले जाएंगे और उनका जो भी समस्या है वो समाप्त करेंगे। पेंशन केस को हमारे, हाँ, पेंशन के केस का इनका। आज संयुक्त अधिकारी कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज के संस्थान के अंदर। ये कॉलेज हर वर्ष 200-250 पौधे लगवाते, हरियाली का, पर्यावरण का वो अच्छा हम सब कर्मचारी लग के और इसकी वृक्षारोपण के लगाने के बाद उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और आज टेक्सटाइल कॉलेज पूरा हरा भरा है और वातावरण, पर्यावरण वगैरह शुद्ध रहता है और देश हरा रहे, टेक्सटाइल कॉलेज हरा रहे पूरा। एवं हमारे गायत्री देवी जी आज सहाड़ा विधायक यहाँ टेक्सटाइल कॉलेज में पधारे, उनका स्वागत सम्मान। आपको हमने टेक्सटाइल कॉलेज की समस्या के लिए पेंशन केस हमारा पहले भी विधानसभा में उठाया था, आज वापस इसको प्रोसीजर में लाने के लिए हमने वापस ज्ञापन दिया ताकि ये कार्रवाई आगे प्रोसीजर में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज को सबको पेंशन हमारे कर्मचारियों को मिले, इनका भविष्य अथक प्रयास से उनका सुधार सके। अध्यक्ष महासंघ टेक्सटाइल कॉलेज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। 25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम,
2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधायुक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन व पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। भीलवाड़ा में तेली समाज का 30 सदस्यों का दल रामेश्वरम के लिए रवाना हुआ। 8 दिवसीय यात्रा के दौरान यह दल विभिन्न धार्मिक स्थलों का दर्शन लाभ लेगा। बड़ी हरणी निवासी बनवारी लाल तेली व हरिशंकर दिया के नेतृत्व में रवाना किया गया। इस दल को समाज बंधुओं ने माला पहनाकर भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से रवाना किया। तेली समाज के पूरा दल 30 आदमियों का अब रामेश्वरम यात्रा पे जा रहे हैं और विश्व की सुख शांति की कामना करते हैं और विश्व शांति के लिए विश्वेश्वर, त्रिमुखेश्वर, भीमाशंकर और रामेश्वरम, मीनाक्षी टेम्पल, पूरा रामेश्वरम पूरा ये 8 दिन का। शाहपुरा कस्बे के रामनगर में पाठक परिवार द्वारा चल रही भागवत कथा में कथा व्यास पंडित सूर्य प्रकाश शास्त्री ने भगवान कृष्ण के जन्म एवं लीलाओं की कथा सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। शास्त्री ने कहा कि परमात्मा ही परम सत्य है। जब हमारी वृत्ति परमात्मा में लगेगी तो संसार गायब हो जाएगा। कथा व्यास ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के घरों से माखन चोरी की। इस घटना के पीछे भी आध्यात्मिक रहस्य है। दूध का सार तत्व माखन है। उन्होंने गोपियों के घर से केवल माखन चुराया, अर्थात सार तत्व को ग्रहण किया और असार को छोड़ दिया। प्रभु हमें समझना चाहते हैं कि सृष्टि का सार तत्व परमात्मा है। इसलिए असार यानी संसार के नश्वर भोग पदार्थों की प्राप्ति में अपने समय, साधन और समर्थ को अपव्यय करने की जगह हमें अपने अंदर स्थित परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इस अवसर पर गोविंद शर्मा, रतनलाल, दिनेश कुमार पाठक सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। विप्र फाउंडेशन की ओर से लंपी रोग से पीड़ित गायों के उपचार के लिए तैयार होम्योपैथिक दवा का वितरण भीलवाड़ा जिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा द्वारा किया गया। जिलाध्यक्ष शर्मा ने विप्र फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की तथा कहा कि भीलवाड़ा जिले में गौ माता के उपचार के लिए राज्य सरकार की ओर से जो मदद हो सके वो करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। विप्र फाउंडेशन जिला उपाध्यक्ष गोपी शर्मा ने बताया कि विप्र फाउंडेशन सूरत द्वारा वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार प्रतिदिन 20,000 दवा की शीशी बनाई जा रही है। अब तक पूरे राजस्थान में 3 लाख दवा का वितरण किया जा चुका है और भीलवाड़ा जिले में भी प्रतिदिन 1,000 दवा की शीशी वितरित की जा रही है। आज दवा का वितरण जिलाध्यक्ष शर्मा के साथ विप्र मेडिकल बैंक अध्यक्ष हरीश ओझा, युवा जिलाध्यक्ष शरद शुक्ला, केशव शर्मा, करुण शर्मा, आशीष उपाध्यक्ष सहित कई विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। शाहपुरा ग्रामीण ओलंपिक के तीसरे दिन फिर खामोर का दबदबा रहा। अरवड़ में चल रही कबड्डी पुरुष वर्ग प्रतियोगिता में खामोर ने सुबह प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में गिरिडीह को 48-16 से पराजित किया। वहीं दोपहर 3 बजे खेले हुए क्वार्टर फाइनल में प्रतापपुरा को 45-28 से परास्त कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। प्रभारी शिक्षक निम्बाराम गुज्जर खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाते रहे। मैच के दौरान ग्रामीणों का हुजूम लगा रहा। दर्शक दीर्घ में बैठे ग्रामीण ताली बजाकर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते रहे। माताजी का खेड़ा में चल रहे महिला वर्ग खो खो मुकाबले में भी खामोर ने क्वार्टर फाइनल में इटझट को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में हालांकि बासेड़ा से हारकर सामना करना पड़ा। अब तीसरे स्थान के लिए मैच होगा। जीव विद्यालय परिवार में
हिंदी दिवस को शिक्षात्मक एवं रचनात्मक तरीके से मनाया गया, जिसमें कक्षा 6ठी से 10वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस क्रियात्मक गतिविधि के अंतर्गत निबंध लेखन, कविता वाचन, हिंदी बनाम अंग्रेजी वाद विवाद आदि गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें जी विद्यालय के बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया तथा हिंदी के महत्व को समझकर पूर्ण रूप से अपनी भाषा का अवलोकन करने का आगाज किया। मातृभाषा हिंदी न ही हमारी बातों को कहने और सुनने का माध्यम है, बल्कि हमारी संस्कृति एवं धरोहर को सहेजने का भी माध्यम है। हिंदी शिक्षिका रत्ना पारिक के बताया कि हिंदी दिवस मनाने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम अन्य भाषाओं का त्याग करें या कोई अन्य भाषा महत्वपूर्ण नहीं, अपितु आज के समाज तथा शिक्षा क्षेत्र में भी अंग्रेजी भाषा का चलन अत्यंत बढ़ रहा है, जिसके कारण विद्यार्थी हिंदी भाषा से दूरी बनाना चलते हैं। शिक्षिका पारिक ने यह बताया कि हिंदी भाषा का प्रयोग में लाने के साथ साथ सभी विद्यार्थियों को कुशल भाषा भी होना अति आवश्यक है, चाहे वो कोई भी भाषा क्यों ना हो। हिंदी शिक्षिका शीनू शर्मा ने बताया कि हिंदू भाषा को वही सम्मान मिलना चाहिए जो अन्य भाषा अंग्रेजी को मिला है। शिक्षिका ने बताया कि साहित्यकार राजेंद्र सिंह के अवतरण दिवस पर हम हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य के सम्मान के लिए तथा समाज में हिंदी भाषा के उत्थान के लिए उन्होंने सराहनीय कार्य किए हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के सह संयोजक भीमराज मेहता, उप प्रधानाचार्य मुकेश सिसोदिया, प्रधानाचार्य वंदना सिंह आदि उपस्थित थे। देश में 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिक है, जो कि कुल वोटर्स का 20% करीब है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी नहीं करे और हमें रेलवे में जो पहले छूट प्राप्त होती थी उसे पुनः बहाल किया जाए, अन्यथा हम वरिष्ठ नागरिकों को यदि आंदोलन भी करना पड़ा तो हम करेंगे। ये विचार वरिष्ठ नागरिक महासंघ के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष भंवर सेठ उदयपुर ने वरिष्ठ नागरिक मंच भीलवाड़ा के 17वें स्थापना दिवस के भव्य समारोह में राम स्नेही वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम कुमार डाट, पूर्व अध्यक्ष टीसी चौधरी, ओपी हिंगड़, प्रदेश कार्यालय मंत्री भंवर सिंह राठौड़ ने भी अपने विचार व्यक्त किए। नए बने सदस्यों, जिनका जन्मदिन वाले सदस्य एवं रक्षाबंधन उत्सव पर आयोजित फोटो प्रतियोगिताओं के विजेताओं का स्वागत, अभिनंदन एवं पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम में 73 वर्षीय कुमुद सक्सेना द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय दीप नृत्य, ज्योति कलश छलके के बाद अंतर्राष्ट्रीय गायिका सुमन सोनी एंड पार्टी द्वारा सुंदर गीत, भजन आदि प्रस्तुत किए, जिन पर मंच के सभी सदस्यों ने नाचते हुए बहुत आनंद उठाया। धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश महामंत्री एवं भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष मदन खटोड़ ने किया। कार्यक्रम का संचालन महासचिव कृष्ण गोपाल सोमानी ने किया। कार्यक्रम प्रभारी गोविंद प्रसाद लड्ढा ने बताया कि कार्यक्रम में बसंती लाल मुंद्रा, हरीश तापड़िया, उमा शंकर शर्मा, ओम प्रकाश लड्डा, भवानी शंकर शर्मा, जगदीश चंद्र विजयवर्गीय, राम प्रकाश पोरवाल, कैलाश पुरोहित, सत्यनारायण डानी, ओम प्रकाश मालू, डॉक्टर केसी पावर, जय पियर्सन, डॉक्टर ए.के. लोहानी, चित्तरंजन आचार्य, शंकर लाल काबरा, आर.पी. रुंगटा, भगवान दास नथरानी, दिलकुश सेठा, वीना खटोड़, मंजू खटवड़, गुनमाला अग्रवाल, साधना खंडेलवाल, जतन सिंह, संगीता विजयवर्गीय, कला लड्डा, विजयलक्ष्मी सोमानी, सुशीला डाट, सुमित्रा काटिया, प्रेम सोमनी, कविता लोहानी, शांता सोमानी आदि ने भाग लिया। जिले में बुधवार को मांडल, जोरवापुरा, चाखेड़, बावलास, पिथास, अमरगढ़ सहित अन्य सहकारी समिति में चुनाव संपन्न हुए। चुनाव की गोपनीयता पर संशय होने से ग्रामीणों में आक्रोश का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री कालू लाल गुज्जर ने कहा कि ग्रामीणों ने शिकायत की है कि चुनाव अधिकारी मतपेटियों को अपने साथ ले जा रहे हैं। ये सरासर अवैधानिक है। इससे चुनाव की गोपनीयता पर सवाल उठता है। मतपेटियों को बिना पुलिस सुरक्षा के लिए ले जा रहा है। इससे वोटिंग में हेराफेरी की आशंका है। मैं मांग करता हूँ कि मतपेटियों को जहाँ चुनाव हुए हैं वहीं सील करके पुलिस सुरक्षा में रखा गया है, जिससे चुनाव की गरिमा और गोपनीयता बनी रहे। गुज्जर ने कहा कि इस मामले में जिला कलेक्टर आशीष मोदी को भी अवगत करवाया है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनाव हो रहे हैं। मुझे अभी थोड़ी देर पहले वहां से कई लोगों ने जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने फोन किया कि साहब हमारे यहाँ पर जो है वार्ड मेंबरों के वोट पड़े हैं, यानी कि डायरेक्टरों के वोट पड़े हैं सहकारी समिति के, तो उन वोटों की पेटियों को लेके ये कह रहे हैं कि हम इनको वहाँ बैंक के अंदर रखने के लिए मांड ले जाएंगे और सुबह वापस लेके आएंगे और फिर इनका जो है वो गिनती करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता था कि भाई ये क्या मतलब है, कैसे चुनाव अधिकारी पेटियां ले जा सकते हैं? पेटियां हमेशा मतदान गुप्त होता है और उसकी विश्वसनीयता बनी भी जब रहती है कि जब पुलिस जाब्ते में ये पेटियों का सारा संरक्षण हो। अब मैंने अभी कलेक्टर साहब से और इनका जो जिले का चुनाव का अधिकारी है मिस्टर ओझा, उससे मैंने कहा कि भाई पहली बात तो ये है कि आप अभी गिनती कर दो ना, क्या दिक्कत है? साहब हमारे तो कल ही गिनती करने का वो किया। मैंने कहा ये कोई लकीर की फकीर थोड़ी, जब वोट पड़ गए तो अभी गिन दो। और अभी थोड़े से तो वोट है, जब इतने बड़े सरपंचों के चुनाव होते, पूरी पंचायत का आदमी वोट डालते हैं, उन अगर सरपंचों की चुनाव का अगर रिजल्ट ला सकते, इसके चुनाव में क्या दिक्कत है रिजल्ट लाने में? लेकिन फिर भी वो मान लीजिए नहीं मानते हो
तो पेटियां ले जानी है तो पेटियों को पुलिस जाब्ते से ले जाओ। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।